जय श्री राम मित्रों। आज मैं आप सभी को लेकर चल रहा हूँ सनातन संस्कृति की पावन भूमि प्रयागराज। वह नगरी जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का दिव्य संगम होता है, जहाँ हर कण में आस्था, हर दिशा में अध्यात्म और हर सांस में भक्ति बसती है। तो आइए मेरे साथ इस अलौकिक प्रयागराज दर्शन की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी यात्रा की शुरुआत हुई नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से। शाम का समय था, हल्की ठंडक थी और स्टेशन पर एक अलग ही चहल पहल दिखाई दे रही थी। मैंने प्लेटफॉर्म की कुछ झलकियां कैमरे में कैद की और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। दिल में उत्साह था क्योंकि मंजिल थी प्रयागराज। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, मैंने ट्रेन के अंदर से बाहर के दृश्य रिकॉर्ड किए। दीवारों पर बने प्रयागराज के मंदिरों, साधु संतों और आध्यात्मिक चित्रों ने मन को छू लिया। धीरे धीरे ट्रेन प्रयाग जंक्शन पर आकर रुक गई। सुबह का समय था, हल्का कोहरा और ठंडी हवा चल रही थी। प्रयाग जंक्शन पर उतरते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। मैंने स्टेशन के अंदर बाहर की वीडियो बनाई। हर चेहरे पर श्रद्धा और सुकून झलक रहा था। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे एक अत्यंत सुंदर बजरंगबली महाराज का मंदिर दिखाई दिया। मैंने तुरंत वहां दर्शन किए, हनुमान जी से यात्रा की मंगल कामना की और आगे बढ़ गया। इसके बाद मैंने ओला बाइक बुक की और रवाना हुआ आलोक पांडे जी से मिलने के लिए, जो कि स्वामी विवेकानंद कंप्यूटर साक्षरता मिशन से जुड़े हुए हैं। बाइक पर बैठते ही मैंने प्रयागराज की सुबह को कैमरे में उतारा। जोगिंदर सिंह द्वार, शहर की सड़कें और गंगा जी पर बना पुल, जहां हल्का हल्का कोहरा वातावरण को और रहस्यमयी बना रहा था। हम गंगा जी के ऊपर बने पुल से गुजरे। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था, जिससे दृश्य और भी रहस्यमय और सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं स्वागत कर रही हो। इसके बाद मैं पहुंचा आलोक पांडे जी के निवास स्थान पर। उन्होंने बड़े प्रेम से स्वागत किया, फ्रेश होकर पूजा की और फिर उनके साथ बैठकर नाश्ता किया। उनका अपनापन और स्नेह दिल को छू गया। नाश्ते के बाद हम उनके ऑफिस पहुंचे, जहां बैठकर कुछ जरूरी कार्य निपटाए। दोपहर का भोजन करने के बाद अब समय था प्रयागराज दर्शन का। मैंने एक बाइक राइड बुक की, जिनके साथ पूरे शहर के प्रयागराज दर्शन होने थे और अंत में स्टेशन तक छोड़ने की व्यवस्था भी उन्हीं की थी। बाइक पर चलते हुए मैंने कलश चौराहा, दीवारों पर बनी आध्यात्मिक चित्रकारी और शहर की गलियों को रिकॉर्ड किया। ये कलाकृतियां प्रयागराज की आध्यात्मिक पहचान को और भी सुंदर बना रही थी। रास्ते में हमने वह स्थान भी देखा जो कुंभ मेले के समय खचाखच भरा रहता है, लेकिन आज शांत और खाली था। यह स्थान संगम के बेहद पास स्थित है। इसके बाद हम प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर के बाहर से होकर गुजरे और श्रद्धा से नमन किया। अब हम पहुंचे लेटे हुए बड़े हनुमान जी के मंदिर। सबसे पहले हमने प्रसाद लिया और फिर मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और मन से प्रार्थना की। इसके बाद हम बढ़े प्रयागराज संगम की ओर, तो रास्ते में मेला लगा हुआ था। गंगा तट पर पहुंचे तो भीड़ मध्यम थी, कुंभ की तुलना में कम, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था उतनी ही गहरी थी। मैंने संगम का पवित्र जल आचमन किया और उस स्थान की वीडियो बनाई जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। वहां लोग स्नान कर रहे थे, ऊंट की सवारी कर रहे थे और मेले का आनंद ले रहे थे। इसके बाद हम प्रयागराज किले की ओर बढ़े। रास्ते में एक प्राचीन मंदिर दिखा, जहां दूर से ही हाथ जोड़कर नमन किया। फिर किले क्षेत्र में पहुंचकर मैंने देखा कि वहां पर काफी भीड़ थी। हमारे जैसे ही बहुत से भक्त यहां दर्शन करने के लिए आए हुए थे। यहां अक्षयवट क्षेत्र में पुलिस चौकी के पास मैंने अपना सामान बाइक के पास रखा और बढ़ चला अक्षयवट के दर्शन के लिए। रास्ते के सुंदर नज़ारे मन को मोह रहे थे। आप भी आनंद लीजिए। अक्षय वट के मुख्य द्वार पर इसका इतिहास लिखा हुआ था। यह एक ऐसा वट वृक्ष है जिसका कभी नाश नहीं होता। मान्यता यह है कि यह ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि निर्माण के समय से यहाँ विद्यमान है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर में श्री कृष्ण के भी यहाँ आने की कथाएं प्रचलित हैं।
अंदर जाने का मार्ग बेहद सुंदर और शांत था। अंततः मैंने उस विशाल और पवित्र अक्षयवट वृक्ष के दर्शन किए, पूजा की और उसका वीडियो बनाया, ताकि आप सभी भी इस पुण्य दर्शन से लाभान्वित हो सकें। इसके बाद हम पहुंचे पातालपुरी मंदिर। बाहर समुद्र मंथन की सुंदर कलाकृति बनी हुई थी। यहाँ पर भी एक काफी प्राचीन वृक्ष था जहाँ पर भक्त लोग पूजा पाठ करते हैं। हमने भी यहाँ पर श्रद्धा से नमन किया और छोटे से गेट से अंदर प्रवेश करते ही भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के दर्शन किए। मंदिर में एंट्री करते ही यहाँ पर भी हमें पातालपुरी मंदिर का इतिहास जानने के लिए एक बोर्ड लगा मिला। इसके बाद हम आगे बढ़े तो श्री राम परिवार, भोलेनाथ व राधे कृष्ण जी का मंदिर दिखाई दिया। यहाँ दर्शन करके माथा टेका और आगे बढ़े तो मंदिर परिसर की भव्यता अलौकिक थी। यहाँ पर भी प्राचीन अक्षयवट के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंत में हम पहुंचे पातालपुरी के मुख्य मंदिर में, जहाँ पर सीढ़ियों से बेसमेंट में जाना होता है। हालांकि यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए पुजारी जी ने मना किया, परंतु आपके लिए हमने ये वीडियो बनाई। आप यहाँ आनंद लीजिए। पातालपुरी के भव्य दर्शन करने के पश्चात हम बेसमेंट से निकलकर ऊपर आ गए तथा पातालपुरी अक्षयवट मंदिर के दर्शन किए तथा यहाँ पर भी जो प्राचीन त्रेता युग से स्थापित अक्षयवट था, इनकी परिक्रमा की। कहते हैं कि यहाँ की परिक्रमा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। फिर यहाँ दर्शन करने के पश्चात हम पहुंचे श्री श्री मनकामेश्वर मंदिर। यहाँ भी मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। कहते हैं यहाँ पर जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भावना से आता है, उसकी सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। हमने भी यहाँ आकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके पूजा की, वह मनोरथ सिद्धि के लिए प्रार्थना की। यह मंदिर गंगा किनारे स्थित है। आप भी दर्शन कर सकें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश की है। दर्शन करने के पश्चात बाहर निकले तो यहाँ की यादों को सहेजने के लिए मैंने मुख्य द्वार पर खड़े होकर फोटो व वीडियो बनवाई, साथ में जयकारा भी लगाया। फिर हम निकल पड़े अपने रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी लगभग निकट था। मन बहुत प्रफुल्लित था। सोचा बाइक पर बैठे बैठे प्रयागराज शहर की भी कुछ वीडियो आपके लिए बना लूं। दिन भर की थकान के बाद अब मन कर रहा था चाय पीने का, तो स्टेशन के पास ही एक जगह चाय पीने के लिए रुके। चाय पीकर फिर बाइक वाले भाई ने हमें उतार दिया हमारे मेन पॉइंट पर, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर, जहां से हमारी ट्रेन बनकर चलनी है मेरठ स्टेशन के लिए। भाई को हमने आज प्रयागराज दर्शन कराने के लिए धन्यवाद दिया। वे जो उनका उचित मेहनताना की बात हुई थी वह दिया। ये एक अच्छे व्यक्ति थे, इनके साथ आज का दिन बहुत अच्छा रहा। फिर मैं निकला स्टेशन से अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए और आखिरकार अपनी ट्रेन पर पहुंचकर अपनी सीट पर पहुंच गया, क्योंकि ट्रेन यहाँ से बनकर ही चलती है और मैं भी समय से पहले पहुंच गया था, तो ट्रेन में भीड़ भी बहुत कम थी। मेरठ पहुंचकर मैंने एक ऑलरेडी कैब बुक की हुई थी अपने होम टाउन बिजनौर जाने के लिए, उससे मैं बिजनौर के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, यह था हमारा प्रयागराज दर्शन का एक टूर। प्रयागराज केवल एक शहर ही नहीं है, आस्था, संस्कृति और भक्ति की जीवंत पहचान है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जी की जय हो, वीर बजरंगबली महाराज की।